नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल पेश करने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। बताया कि आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे वक्फ बोर्डों की राजस्व में वृद्धि होगी। इससे उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। नियमित लेखा परीक्षा और निरीक्षण से वित्तीय अनुशासन का बढ़ावा मिलेगा और वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास मजबूत होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता के लिए धन आवंटित किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधा लाभ होगा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल पेश करने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। तस्वीरें दिखा रहे जहां पर उनका आभार व्यक्त किया गया है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी। इससे उन्हें जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में मदद मिलेगी और विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। वहीं नियमित लेखा परीक्षा और निरीक्षण से वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिसीमन और लोकतंत्र की बात करती है। कांग्रेस को परिसीमन से दिक्कत नहीं है, उन्हें सुशासन सुधारों और एक प्रदेश एक चुनाव से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहे परिसीमन को कांग्रेस बेवजह राजनीति से जोड़ रही है। वहीं खर्रा ने कहा कि परिक्षेत्र के हर मतदाता और हर नागरिक को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। वार्डों के पुनर्सीमांकन के मामले में उस नगरपालिका क्षेत्र का कोई भी मतदाता, कोई भी नागरिक आपत्ति लगा सकता है। ये उनका अधिकार है। साथ ही झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि परिसीमन का मामला यदि कोर्ट में जाएगा तो हमारी सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेगा उसे सहज स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी काम करेंगे नियमानुसार कानून के अंतर्गत करेंगे। और अगली खबर धौलपुर से है, जहां सरमथुरा उपखंड के गांव खैरारे में एक बड़ा हादसा होने से बाल बचा। गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्लासरूम के छत की पट्टियां अचानक टूटकर गिर गई। ये घटना उस समय हुई जब क्लासरूम में कोई भी स्टाफ सदस्य या विद्यार्थी उपस्थित नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सहायक खंड शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा विद्यालय पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रामगोपाल मीणा के अनुसार ये घटना सुबह की बताई जा रही है। आमतौर पर इस क्लासरूम में प्रतिदिन बच्चों की कक्षा लगती थी, लेकिन प्रार्थना के बाद बच्चे क्लासरूम में नहीं पहुंचे थे। प्रार्थना के दौरान क्लासरूम की पट्टियां भरभराकर ढह गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रार्थना समाप्त होने के 10 मिनट बाद ही बच्चे क्लासरूम में पहुंचने वाले थे, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं सरकारी स्कूल में हुई इस घटना से शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और देखिए खबर ये धौलपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सरमथुरा उपखंड के गांव खैरारे में एक बड़ा हादसा होने से बाल बच गया। गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम में छत की जो पट्टियां थी वो अचानक टूटकर गिर गई और ये घटना उस समय हुई जब क्लासरूम में कोई भी स्टाफ सदस्य विद्यार्थी उपस्थित नहीं था। और अगर स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित होते तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आपको बता दें कि सहायक खंड शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा विद्यालय पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। रामगोपाल मीणा के अनुसार ये घटना सुबह की बताई जा रही है। आमतौर पर इस क्लासरूम में प्रतिदिन बच्चों की कक्षा लगती थी, लेकिन प्रार्थना के बाद बच्चे क्लासरूम में नहीं पहुंचे थे और प्रार्थना के दौरान ही क्लासरूम की पट्टियां भरभराकर ढह गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रार्थना सभा समाप्त होने के 10 मिनट बाद ही बच्चे क्लासरूम में पहुंचने वाले थे, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं सरकारी स्कूल में हुई इस घटना से शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी स्कूल के क्लासरूम की पट्टियां गिरी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं,
जहां प्रार्थना सभा में बच्चे थे और इस वजह से बच्चों की अनुपस्थिति थी जब भरभरा कर पट्टियां गिर गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह जैसे ही छत टूटने की हमें खरार स्कूल की सूचना मिली, मैं तुरंत प्रभाव से विद्यालय में गया। मैंने जो कच्चा कक्ष था उसका मुआयना किया और जो भी दुर्घटनाग्रस्त कमरा था उसको ढंग से देखा, उसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया, बच्चों को उसमें जाने पर पाबंदी लगा दी है और विद्यालय से भी विशेष अनुरोध किया है कि बच्चों को उधर न जाने दें। बहुत बड़ा हादसा आज सुबह हो सकता था, लेकिन हादसा होने से बाल बाल बचा। इसकी मरम्मत कराने के लिए हम प्रशासन के सामने लेटर भेजेंगे, जल्दी से जल्दी कक्षा कक्ष को ठीक। और दिल्ली वासियों सहित अप्रवासी राजस्थानियों के दिलों पर राजस्थानी कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और खान पान की यादें छोड़कर 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव मेले का बुधवार को समापन हुआ। राजस्थान उत्सव में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से संबंधित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से राजस्थानी संस्कृति और लोक कला को समेटे हुए हस्तकला निर्मित उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया था। उत्सव के दौरान राजस्थान के विभिन्न अंचलों की महिला आर्टिजन्स ने लगभग 60 स्टॉलों पर अपनी कला का सजीव प्रदर्शन कर दर्शकों और खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित किया। बाड़ी में नगरपालिका की लापरवाही से शहर की स्थिति बिगड़ गई है। भारद्वाज मार्केट में नालों से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। नागरिकों ने इसका विरोध किया है। भारद्वाज मार्केट के वरिष्ठ नागरिक हरिबाबू गौड़ और अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि मार्केट के दोनों तरफ दुकानों के नीचे बने नाले गंदगी से भरे हैं। नालों से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ रहा है। नवरात्रि के दौरान माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के राजेश पायलट, किसान संगठन के विधानसभा अध्यक्ष ध्रुव शुक्ला के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी और नगरपालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल से मुलाकात की। उन्होंने महाराज बाग के पीछे टूटी सड़क और नाले की समस्या से अवगत कराया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी को कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नागरिकों ने इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। नगर पालिका की लचर व्यवस्था है। ये तो हमने ईओ साहब को कई बार कंप्लेंट कर दी और जमादारों को भी कई बार लिखित में अवगत कराया है और देख भी गए ईओ साहब आकर के मौके पे आकर के, और उन्होंने आश्वासन भी ये दिया था कि मतलब 1 आध दिन में करा देंगे, लेकिन आज तक इसकी सफाई नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि हमारे पास जमादार नहीं है, लेबर की अभाव है, बहुत समस्या बताते हैं, नहीं इसकी सफाई नहीं हो पाएगी। तो माता का तो मेला चल रहा है सर, और इसमें कीचड़ पानी भरा हुआ है, आम रास्ता है ये सब, और सब लोग यहाँ परेशान है। इस टाइम बहुत दुखी है। अब हर काम के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ती है। हमको तो आप ही समझते हैं, आप कोई मालिक समझते हैं नगर पालिका के, आप इसकी जो क्या सुनवाई कर नहीं रहे। कोई भी 8 दिन से परेशान है यार, 2 महीने से परेशान है। मैं बताऊँ आपको, कोई सफाई करने नहीं आता है इस गली में सब। इस गली में प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जरा जल्दी सुनवाई की जाए इसको आज ही। 2 महीने से नालियों की सफाई नहीं हो रही है। यहाँ से कस्बे वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, यात्रीगण भी यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, और ना कोई नगर पालिका ना कोई इस चीज पे ध्यान दे रही है, जिससे कि यहाँ नालियों की सफाई हो। हमेशा मच्छरों और बीमारियों का फैलाव बढ़ा रहता है, जिससे कि हमारे जो पड़ोसी है, जो यात्रीगण हैं, बहुत परेशान रहते हैं। ना कोई नगर पालिका कोई मतलब नहीं है इसको, हमेशा ज्ञापन देना ही सब, हर चीज का वो फॉर्मूला नहीं होता है। इसलिए हमें प्रशासन से निवेदन है कि नालियों की सफाई कराए, जिससे कि जल्दी से जल्दी, जिससे कि हमारा कस्बा सफाई से और नगर पालिका की सोच से लाभ। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आमजन को किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम बीजेपी योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि पीएम बीजेपी के माध्यम से देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र के रूप में मेडिकल आउटलेट खोले गए हैं। इन आउटलेट पर उपभोक्ताओं को लगभग 50 से 80% सस्ती ब्रांडेड दवा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब में रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सदन में ये जानकारी साझा की।
बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने ग्राम नृसिंहपुरा स्थित वीर तेजाजी चौक पर टिन शेड निर्माण और ट्यूबवेल कार्य का शिलान्यास किया। ये निर्माण कार्य स्थानीय जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान छांव की सुविधा उपलब्ध हो सके और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके अलावा विधायक डॉक्टर वर्मा ने ग्राम पंचायत ठिकरिया में विधायक कोष से स्वीकृत राजीविका भवन निर्माण कार्य और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ठिकरिया की 4 दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 ब्लॉक और 2200 मंडलों में संगठनात्मक बैठक करने के लिए समन्वयक नियुक्त किए थे। प्रदेश भर में 387 ब्लॉकों में संगठन की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची और प्रभारी की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्राप्त हो चुकी है और सभी समन्वयकों को से प्रत्येक ब्लॉक में ली गई मीटिंग का फीडबैक लिया गया है। साथ ही उस ब्लॉक में सक्रिय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जानकारी प्राप्त की गई है और मंडलों के कार्यकलापों के संबंध में भी सूचना प्राप्त की गई है। तो वो बताएं तभी तो करेंगे। नहीं, आप समझिए 27 तारीख को परिसीमन की आखिरी तारीख थी नगर निकाय की। अगर वो प्रकाशन के लिए बोर्ड पे चस्पा करके अखबारों में चस्पा कराएंगे जो नियम है, तभी तो हम आपत्ति करेंगे। आपने जो बोला भी तो ना ऐसा हो रहा है, मैं कह रहा हूं ना हो रहा है। हो ये रहा है कि 27 तारीख को रात को यानी 28 मार्च को जो अखबार में आना चाहिए था वो आज तक नहीं आ रहा है और पंचायत चुनाव की 7 दिन की डेट बढ़ा दी और ग्राम कलेक्टर अपनी लेकर के बैठ गया। उसमें तोड़ मरोड़ कर करके मर्जी है जैसे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब इसको 6 या 7 तारीख को वो उसमें जो बढ़ाई डेट है उसमें देंगे। तो मर्जी है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने विरोध भी किया, पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट में रिट भी हम लोग कल लगा रहे हैं कि 27 तारीख आखिरी थी, 28 तारीख को आप ग्राम पंचायतों को खत्म करके दोबारा वार्डों में मिला रहे हैं। तो विरोध कर ही रहे हैं ना। विरोध पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में, हर गांव में एक एक व्यक्ति जो गांव में परिसीमन गलत कर रहा है वो एक एक घर से साइन करा करके और आपत्तियां दर्ज कराएगा समय के अनुसार और उन आपत्तियों को हम जोरदार तरीके से विरोध करके उस आपत्तियों में हमारी सही जायज बात है वो मनवाने का था। वहीं मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारियों के समय रहते नियंत्रण के लिए मलेरिया क्रैश कार्यक्रम का आगाज हो गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर लोकेश गुप्ता की ओर से उदासौर और बीकानेर शहरी क्षेत्र के विभिन्न घरों में हो रही सर्वे और एंटी लार्वा गतिविधियों को क्रॉस चेक किया गया। सहायक मलेरिया अधिकारी अशोक व्यास के साथ पानी की टंकियां, कूलर, फ्रीज ट्रे, स्टोर, छत के कबाड़ इत्यादि की जांच की। यहां कई स्थानों पर जमा पानी को खाली करवाया और पानी टंकी की टंकियां को ढककर रखने की सलाह दी। वहीं मोहल्ले वासियों को एंटी लार्वा और एंटी एडल्ट गतिविधियों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ में श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन पैरामेडिकल विभाग की ओर से किया गया। पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जीआर शर्मा ने बताया कि शिविर में 100 से अधिक लोगों की एक्सरे, ईसीजी, लैब जांच में ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, सीबीसी सहित सभी जांचें निःशुल्क की गई। शिविर में फिजिशियन डॉक्टर अजय जुनेजा ने अपनी सेवाएं दी। वहीं फिजियोथेरेपी विभाग की सेवाएं डॉक्टर राम प्रदीप शर्मा और डॉक्टर नवजोत सिंह की तरफ से दी गई। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि सितंबर माह में फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से ओपीडी सेवाएं निरंतर जारी है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। मेरे को यहाँ मेरे ससुर जी हैं मैनेजमेंट में, उन्होंने इसके बारे में बताया था। काफी टाइम से मेरे भी पैर में दिक्कत आ रही थी एडी में, तो यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और व्यवस्था बैठने की, पानी की बहुत अच्छी की हुई है और व्यवहार सबका बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। ऐसा लग रहा था कि बाहर जैसे जो काम पैसों में करवा रहे थे यहाँ उससे भी अच्छा मिल रहा है। फिलहाल उन्होंने फ्री चेकअप कैंप रखवाया है जिसमें कि एक्सरे फ्री है, लैब के सारे टेस्ट फ्री हैं और फ्री चेकअप है। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सारा फ्री है। और ये अध्यक्ष महोदय का आदेश था कि सारा फ्री चेकअप होगा। हनुमानगढ़ नहीं जा सकते, वो अपने
टेस्ट के जो पैसे हैं जो वहन नहीं कर सकते, उनके गरीबों के लिए हमने ये फ्री रखा है सारा चेकअप जितने भी है, क्योंकि एक्सरे मार्केट में 300 रुपये का है, हमारे यहाँ फ्री हो रहा है। जो भी टेस्ट है, करीब एक टेस्ट वहाँ 500 रुपये के है, वो भी फ्री कर रहे हैं। इस कैंप में लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, ये सारी प्रोग्राम जो आसपास के गांवों से जो आए हुए हैं इलाज के लिए, उन सब के लिए फ्री कैंप रखा गया है। फ्री कैंप में जो यहाँ के स्टूडेंट्स जिनको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ट्रेंड किया हुआ है, वो सब अपनी एक्सपर्टाइजेशन के बेस पे सारे टेस्ट करेंगे और फ्री टेस्ट होने के कारण से अपार लोगों की बहुत ज़्यादा अपार संख्या यहाँ पर पहुँच चुकी है। और इस तरह के प्रोग्राम हम बच्चों का जो स्कूल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम की व्यवस्था बनाए रखेंगे, करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो पास आउट बच्चे हैं वो समाज में जब जाएंगे, अपना कोर्स पूरा करके जाएंगे, तो उनके हुनर के द्वारा वो इस पर्टिकुलर कार्यों में दक्ष मिलेंगे और अच्छी सेवाएं लोगों को देंगे। बीकानेर शहर के बिचवाल थाना इलाके में 2 लोगों के साथ लूट की वारदात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवा दी है। जानकारी मिली है कि इंदिरा कॉलोनी स्थित भैरव जी मंदिर के पास व्यापारी राम अवतार सारस्वत के कर्मचारियों के साथ ये लूट हुई है और उनके पास से अज्ञात लुटेरों ने 1 करोड़ से ज्यादा की राशि लूट ली है। सूचना पर बिचवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण में जाब्ता मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं। हनुमानगढ़ में सदर थाना पुलिस की ओर से बुधवार को 103 मुकदमों में जब्त करीब 50 लाख रुपए कीमत की 6114 लीटर देसी अंग्रेजी शराब नष्ट की गई है और ये शराब थाना परिसर में ही जेसीबी से जमीन में गड्ढा खोदकर नष्ट की गई है। आपको बताते चले कि एसएचओ अजय गिरधर ने बताया है कि जिला आबकारी अधिकारी ने नेतृत्व में गठित कमेटी सदस्यों की मौजूदगी में शराब को नष्ट करवाया गया। इसमें से 69,500 रुपए अनुमानित कीमत की 95 लीटर हथकढ़ शराब, 1,82,875 रुपए की 665 लीटर देसी शराब और वही 47,54,000 रुपए की 4,754 लीटर अंग्रेजी शराब नष्ट करवाई गई है। बीकानेर में वंचित समाज की ओर से और SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को लागू करने के लिए प्रदेश स्तर पर चल रहे आरक्षण उप वर्गीकरण रथ यात्रा बीकानेर पहुंची, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर सर्कल से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं वंचित वर्ग आरक्षण उप वर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष विकास नरवाल, अरविंद भील, वाल्मीकि यूथ क्लब के प्रदेशाध्यक्ष राहुल जादू संगत, ओम प्रकाश लोहिया, राजेश वाल्मीकि सहित आदि उपस्थित रहे। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ का फैसला है आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए। उसके बाद हरियाणा में और पंजाब में लागू हो गया है, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में कमेटियां बन गई है लागू करने के लिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू हो। उसी की मांग को लेकर के 12 जनवरी को रथ यात्रा शुरू करी थी भरतपुर से। उसी क्रम में आज बीकानेर आना हुआ और ये ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री। बीकानेर में नोखा पुलिस ने तहसीलदार के साथ बदसलूकी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बदसलूकी करने वाले आरोपी पूर्व सरपंच हनुमान राम पुनिया को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि 70 वर्षीय हनुमान राम पुनिया ने 19 मार्च को तहसीलदार चंद्रशेखर टांग के आवास पर जाकर शमशान भूमि आवंटन को लेकर विवाद किया था और उनके साथ धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद नोखा के राजस्व कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। साथ ही राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में सरकारी अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके तहत एसएचओ अमित स्वामी ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया।
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 1 क्षेत्राधिकारी नारायण सिंह सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल तक रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया है कि जोन 1 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नारायण सिंह सर्किल में त्रिमूर्ति सर्किल तक रोड सीमा पर अस्थायी रूप से कब्जा अतिक्रमण कर लगाए गए थड़ी, ठेले, त्रिपाल, होर्डिंग, साइन बोर्ड इत्यादि को नगर निगम के साथ सामूहिक अभियान के तहत जोन 1 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से मजदूरों की सहायता से हटवाया गया। साथ ही नगर निगम के जाब्ते ने सामान जब्त किया। टोंक पोक्सो कोर्ट ने विवाहिता से दुष्कर्म के एक मामले में प्रहलाद गुर्जर को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। बता दें पूरा मामला मेहनवास थाने का था। परिवादी की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजन राकेश शर्मा ने पैरवी की और 12 गवाह एवं 22 दस्तावेज पेश किए गए थे। विशिष्ट लोक अभियोजन पोक्सो कोर्ट टोंक प्रकरण मेहनवास थाने का है। इसमें पीड़िता ने अपने पति के माध्यम से दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता अपने परिवार सहित अनिल जैन के साथ सोनवा के अंदर आदोली की खेत ले रखा है। पीड़िता का पति बाहर गया हुआ था, उसके बच्चे स्कूल गए थे। दिन में लगभग 2 बजे जब वो अपनी बकरियां चरा रही थी खेत पर, तब वहां पर प्रहलाद पुत्र गंगाराम निवासी सोनवा आया और जबरदस्ती उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया। दूसरे दिन अपनी पति को आने पर उसने घटना के बारे में बताया और उसके थाने मेहनवास में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण 2022 का है। न्यायालय के अंदर प्रकरण डीजे कोर्ट का था, सेशन कोर्ट से ट्रांसफर करके पॉक्सो कोर्ट में आया था। ये यहाँ पर न्यायालय के समक्ष 12 गवाह और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। अभियुक्त गंगाराम को, पहला तनु गंगाराम को यहाँ 10 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने से। और बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप स्टेडियम में चैत्र नवरात्रि मेले का पंडित हरिद्वारी लाल परासर ने विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ करवाया। मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि ये नवरात्रि महोत्सव मेला 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा और इसमें दूर दूर से कलाकार अपनी कलाओं का जादू बिखरेंगे और सभी से कहा कि सभी शहरवासी मेले का शांति से आनंद ले। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मिलिंगा रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया और कहा कि हमारा देश त्योहारों का देश है, जिसमें अनेकों त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और आप सभी शांति से मेले में शामिल होकर कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां घंटाघर मार्ग पर परशुराम चौक के पास जेम्स मोबाइल के नए शोरूम का शुभारंभ विधिवत रूप से हुआ। इस मौके पर विधायक अमित चाचाण, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढेल और तारानगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका मलिक, माकपा नेता मंगेश चौधरी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। संचालन मकसूद और अमजद ने बताया कि उनके यहां हर तरह से मोबाइल फोन बेहतरीन स्कीम्स और ऑफर के साथ उपलब्ध है। यहां एसी की बड़ी रेंज भी उपलब्ध रहेगी। कोटा जिले के चेचट थाना क्षेत्र में एक महिला ने जमीनी विवाद में अपनी जेठानी की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने कहा सोने के बाद गुस्से में पत्थर मारकर अपनी जेठानी का सिर फोड़ दिया, जिसके बाद जेठानी को उसके परिजनों की ओर से चेचट अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद झालावाड़ एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे चेचट थाना क्षेत्र के आलोद गांव की बताई जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी चेचट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने दी है। किसी कैलाश नाम के व्यक्ति ने बताया फोन करके तो तेरी माँ वहाँ खेत पर घायल अवस्था में पड़ी है। मैं गया वहाँ रमेश जी की गाड़ी को लेके उसको लेके फिर चेचट अस्पताल आए हम। उसके सिर पे चोट लगी हुई थी, 2-3 चोटें थी सिर पर। वहाँ से डॉक्टर साहब ने यहाँ के लिए रेफर कर दिया एसआरजी के लिए। यहाँ लाके डॉक्टर साहब को दिखाया इमरजेंसी वार्ड में, तो उसको मृत घोषित कर दिया। मामला ये उठ रहा है कि देवरानी ने जेठानी पर वार किया, क्या सारा मामला? इसकी दिनेश की काकी है मोदी बाई। अच्छा, इस पे शक है। इन पे कोई विवाद है क्या? हाँ, इनका कोई विवाद है क्या आपस का, कोई जमीन संबंध? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।